हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। आज हम डिप्रिसिएशन अकाउंट का आगे का पढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस में डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके एंट्रीज कैसे किए जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अगर डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो उस मेथड से कैसे किया जाता है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स। इस मेथड को ग्रॉस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन भी कहते हैं। इसके जो फीचर्स है वो कुछ इस तरह से है। एसेट अकाउंट, asset account always shows the cost price of the asset. Depreciation is not directly charged on the asset account. इसके पहले क्या करते थे हम, एसेट अकाउंट में डायरेक्टली डिप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता था। इसमें लेकिन एसेट अकाउंट में हमेशा उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था वही दिखाया जाता है एंड डिप्रिसिएशन को डायरेक्टली उसमें चार्ज नहीं किया जाता है। Presentation of asset account in balance sheet. The asset account always appears at cost price in the balance sheet till its useful life. बैलेंस शीट में जितने दिनों तक ऐसे उसका लाइफ है, जितने सालों तक उस एसेट का लाइफ है, उतने सालों तक बैलेंस शीट में उसे उसके कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाया जाता है। उसका डिप्रिसिएशन उसमें लेस करके नहीं दिखाया जाता है। Then provision of depreciation account, the amount of depreciation to be charged at the end of each year is debited to depreciation account and credited to provision for depreciation account. The credit balance of this account indicates total accumulated depreciation. तो यहाँ पे क्या है कि एक प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन अकाउंट होता है जिसमें क्या करते हैं, जो डिप्रिसिएशन हर साल के आखिर में जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसे डेबिट साइड में दिखाते हैं एंड जो अमाउंट है उसे क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट कर दिया जाता है उसे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट करके। The amount of depreciation to be charged at the end of each year is debited to depreciation account. हर साल में आखिर में जितना डिप्रिसिएशन चार्ज करना है उसे डिप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाते हैं एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। The credit balance of this account indicates total accumulated depreciation. क्रेडिट साइड में जो बैलेंस बचता है वो हमेशा वो अमाउंट होता है जितना डिप्रिसिएशन के नाम से एक्यूमुलेट किया गया है, उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट, अब डिप्रिसिएशन अकाउंट में हम कैसे करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट इज रिटन ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर। हर साल डिप्रिसिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। अब जब सेल हो जाता है, एसेट की अगर सेल हो जाती है या एसेट को हटा दिया जाता है, तब क्या करना है ये देखते हैं। इन केस ऑफ सेल ऑफ एसेट और डिस्पोजल ऑफ एसेट, ये दोनों में से अगर कुछ होता है देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। डिप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ एसेट इज चार्ज्ड टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट। जिस डेट में वो सेल हुई है एसेट, उस डेट तक का जितना भी टाइम है उस टाइम पीरियड के लिए डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है एंड वो चार्ज किया जाता है। Amount received from sale of asset is credited to asset account. एंड एसेट के सेल करने से जो अमाउंट मिली है उसे एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू एसेट अकाउंट। इसके बाद में जो प्रोविजन ऑफ डिप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस था उसे क्रेडिट कर दिया जाता है एसेट अकाउंट में। इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट is debited to asset account or loss on sale of asset is credited to asset account. इसके बाद में अगर एसेट के सेल करने से फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसे एसेट अकाउंट में एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं एंड अगर लॉस होता है तो क्रेडिट कर दिया जाता है। Any balance left in asset account is transferred to profit and loss account. Presented कोई भी अगर प्रॉफिट कुछ अमाउंट अगर बच जाता है एसेट अकाउंट में, अगर कुछ अमाउंट बच जाता है इन सारे ट्रांजैक्शंस के बाद में, सारे ट्रांजैक्शंस के कंप्लीट करने के बाद, तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। The asset is shown at original cost in the balance sheet till its useful life. जितने सालों के लिए उसका वो यूज किया जा रहा है एसेट को, उतने सालों तक उस एसेट को उसके ओरिजिनल कॉस्ट में ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। The amount of provision for depreciation account, accumulated depreciation, is shown on the liability side of the balance sheet under the head current liabilities and provision.
इसके बाद में जो अमाउंट डिप्रिसिएशन के लिए जुड़ती जाती है, डिप्रिसिएशन के नाम पे जितनी अमाउंट जुड़ती जाती है उसे लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है और उसका हेडिंग होता है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरी तरीके से कैसे करेंगे? For the purpose of depreciation, balance of provision of depreciation account may be deducted from the cost of bank balance to be shown in the outer column. These representations satisfy matching principles. अगर ऐसा नहीं है तो इसको जो डिप्रिसिएशन का पर्पस क्या होता है? एक प्रोविजन अमाउंट बना के रखना, जब वो एसेट खत्म हो जाएगा तो उसको हम वापस लेने के लिए जो अमाउंट की जरूरत होगी उसको जोड़ा जा सके, इसलिए इसे मैचिंग प्रिंसिपल के आधार पर बनाया जाता है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, नॉट मेंटेन्ड एंड मेंटेन्ड। कुछ जगहों में डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को अगर नहीं मेंटेन किया जाता है, नेट मेथड एंड ग्रॉस मेथड दोनों तरह से क्या अंतर है इसमें? जो डिप्रिसिएशन जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया तो नेट मेथड से कैसे होगा एंड ग्रॉस मेथड से कैसे होगा? प्रिपरेशन ऑफ एसेट, सबसे पहला डिफरेंस है प्रिपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट इज शोन एट बुक वैल्यू लेस value depreciate less value book value less depreciation written off during the year। नेट मेथड में क्या दिखाएंगे? एसेट अकाउंट में जो बुक वैल्यू था उसको उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को दिखाएंगे। एंड ग्रॉस मेथड में एसेट इज ऑलवेज शोन इन द बैलेंस शीट एट ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। ग्रॉस मेथड में क्या करेंगे? जो बैलेंस शीट में हर साल एसेट का जो ओरिजिनल वैल्यू था वही हर साल हम दिखाते जाएंगे। एंड प्रिपरेशन नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट अकाउंट कैसे बनाएंगे? एसेट्स आर शोन एट द वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेस डिप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। शुरुआत में जब दिखा रहे हैं तो एसेट का जो वैल्यू था उसमें लास्ट में जो उसका डिप्रिसिएशन है उसे माइनस करके जो अमाउंट होगा उसे दिखाएंगे। Asset value is shown at the original cost less total depreciation provided from the date of original purchase to the date of balance sheet। यहाँ पे क्या करते हैं? एसेट का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें ओरिजिनल कॉस्ट से उसमें माइनस किया जाता है डिप्रिसिएशन पूरे जितने सालों के लिए, जिस डेट से खरीदा गया उस डेट से जिस डेट को बैलेंस शीट बनाया जा रहा है उस डेट तक में जितने सालों का डिप्रिसिएशन है पूरे को माइनस करके एसेट का वैल्यू दिखाया जाता है। एंट्री ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन एसेट इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। एंट्री कैसे करते हैं? एसेट अकाउंट में डिप्रिसिएशन अकाउंट को हमेशा क्रेडिट कर देते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इन द एंड ऑफ द ईयर। एंड यहाँ पे क्या किया जाता है? एसेट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे डिप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, किसके साथ में? टू provision for depreciation account। Then information about actual position of the asset. This method cannot reveal the actual life of asset, cumulative depreciation and original cost of asset। नेट मेथड में एसेट का जो एक्चुअल लाइफ है वो नहीं पता चल सकता है एंड कितना अमाउंट क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन जो था ओरिजिनल कॉस्ट से वो क्या है वो भी नहीं पता चलता है। This method reveals the actual life of the asset, cumulative depreciation and original cost of asset। इस मेथड में क्या है? ग्रॉस मेथड में उसका एक्चुअल लाइफ, एसेट का जो एक्चुअल लाइफ होता है वो भी दिखाते हैं एंड क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन, कितना डिप्रिसिएशन जुड़ा है ओरिजिनल कॉस्ट के लिए वो भी इसमें पता चल जाता है। अब हम आगे देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। Fixed assets are not acquired for intention of reselling and acquired for potential use in business, but an asset or part can be sold due to obsolescence, lack of utility or efficiency, accident, wearing out, useless during the accounting year। फिक्स्ड एसेट्स को जब भी खरीदा जाता है तो उसको उस वक्त इरादा ये नहीं होता है कि उसे वापस बेचा जाएगा। उसे वापस से बेचने के लिए कभी भी फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदते हैं, उसे खरीदा जाता है बिजनेस का फायदे के लिए।
बट कभी कभी क्या है कि कुछ कारणों की वजह से फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए उसका जरूरत उतनी नहीं रही या वो एक्सीडेंट से खराब हो गया है, उसकी आगे के भविष्य में उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इस तरह के कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जाता है। अदरवाइज फिक्स्ड एसेट्स कभी भी बिजनेस में बेचने के लिए नहीं खरीदे जाते हैं। According to Standard 6 revisions, requires that if any depreciable asset is disposed of, discarded, demolished, or destroyed, the net surplus or deficiency if material should be disclosed separately. वैसे कहा गया रूल ये क्या है कि किसी भी फिक्स्ड एसेट को अगर निकाला जाता है किसी भी कारण से, तो उसको अलग से दिखाना होता है। किस वजह से निकाला गया है, कितना मिला है, वो सारी डिटेल्स जो है अलग से दिखाई जाती है। फॉर दिस पर्पस एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज टू बी ओपन इन द लेजर। और इसके लिए एक लेजर में एक अलग अकाउंट दिखाना पड़ता है जिसका हेडिंग होता है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। Asset disposal account is temporary account and is prepared every time when asset is sold. ये टेम्पररी अकाउंट होता है एंड हर बार जब एसेट को बेचा जाता है तब इसको क्रिएट किया जाता है। This account should be closed by transferring to profit and loss account and is not carried over. Separate disposal account is opened for the sale of asset and sold on different dates. इसके बाद में इस अकाउंट को बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। एंड हर सेल के लिए हर बार जब भी कोई नया एसेट सेल हो रहा है तो उस डेट में एक नया अकाउंट हर बार खुला जाता है। फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस द फॉलोइंग शुड बी रिमेंबर्ड। जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है इस तरह के एसेट्स के सेल के बाद, तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से है। If the sale proceeds is greater than the written down value on the date of disposal, the surplus represents profit. जिस दिन एसेट को बेचा गया था उस दिन अगर वैल्यू जो थी, रिटन डाउन वैल्यू जो है, उससे अगर सेल की अमाउंट अधिक है तो उसे प्रॉफिट माना जाता है। उसी तरह अगर जिस दिन उसको एसेट को डिस्पोज किया गया था उस दिन अगर सेल वैल्यू उससे लेस है, रिटन डाउन वैल्यू जो है उससे सेल वैल्यू अगर लेस है तो वो लॉस होती है। मेथड फॉर रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डिपेंड्स ऑन फैक्ट whether a provision for depreciation account is maintained or not. किस तरह से एंट्री रिकॉर्ड करनी है, एसेट को बेचने के बाद में एंट्रीज कैसे करनी है, ये हमेशा इस पर निर्भर करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां से एसेट सेल हुई है वहां उन लोगों ने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन किया है कि नहीं। उसके आधार पर किस तरह से एंट्रीज करनी है ये निर्भर करती है। When provision for asset disposal account is not maintained, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को अगर नहीं मेंटेन किया गया है तो कैसे उसको एंट्री करनी है। When asset is sold, the written down value of asset is transferred to debit side of the asset disposal account. This account is credited with depreciation for the year till the date of the sale and sale proceeds of that asset. जब एसेट को बेचा गया है तो उसका जो रिटन डाउन वैल्यू था उसको ट्रांसफर कर देते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में एंड इस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं डिप्रिसिएशन के साथ तब तक के डेट के लिए जिस डेट में उसको सेल किया गया, उस डेट तक का जितना डिप्रिसिएशन था इसके साथ साथ इसको मिला करके उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस एसेट्स के अकाउंट में। The balance of asset disposal account represents the profit or loss on sale of asset depending on the nature of balance. And asset disposal account में जो भी बैलेंस बचता है वो बताता है कि उस एसेट के सेल से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। If the debit side of the account is more than credit side, then it is loss and is debited to profit and loss account. अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट साइड क्रेडिट साइड से अधिक है तो उसे लॉस माना जाता है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, देन इट इज नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शंस एंड जर्नल एंट्रीज। क्या ट्रांजैक्शंस है एंड उनके जर्नल एंट्रीज क्या है। आई थिंक गर्ल्स यू कैन नो दिस बाय रीडिंग बाय योरसेल्फ। इसको अच्छे से आप 2-3 बार सुनिए, देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। रिपीटेडली जब तक आप इस ट्रांजैक्शंस को नहीं देखेंगे आप इसको समझ नहीं पाएंगे। वैसे मैं एक बार आपको बता रही हूँ, लेकिन स्टिल यू हैव टू गो थ्रू बाय योरसेल्फ। For transferring the written down value of the asset sold as asset disposal account, जब asset disposal account में सेल के बाद में ट्रांसफर करना है तो कैसे, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, asset disposal account debited to asset account being the written down value of the asset sold transferred to asset disposal account। जो रिटन डाउन वैल्यू था उसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तब एंट्री है हमारी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। एंड उसके बाद में फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। फॉर सेल ऑफ एसेट, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट में क्या होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लॉस में होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। These are the entries which we have to make, journal entries which we have to make for this depreciation. When provision for depreciation account is maintained, ये तो तब था जब provision maintain नहीं किया गया था, and यहाँ पे क्या है कि provision maintain किया गया है। In this case, when the asset is sold, the original cost of asset is transferred to the debit side of the asset disposal account. Accumulated depreciation till the date of sale on such asset and the sale proceeds from the disposal account of such asset are transferred to credit side of this account. The balance sheet, the balance of asset disposal account shows either profit or loss on sale of assets. A debit balance of asset disposal account indicates loss and credit side shows a profit. तो ये इसके ओरिजिनल एंट्रीज है। एसेट डिपोजिटेड अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट बीइंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड ट्रांसफर टू एसेट डिपोजिट अकाउंट। एंड इसके एंट्रीज क्या क्या है, फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। फॉर सेल ऑफ एसेट ड्यूरिंग द ईयर, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। For profit on sale of asset, asset disposal account to profit and loss account. For loss on sale, asset profit and loss account to asset disposal account. इसके बाद में आता है asset destroyed by fire। कभी-कभी asset खराब हो जाती है आग वाग लग के, कुछ एक्सीडेंट की वजह से। In case of accident, asset destroyed by fire method of recording the entries in the asset disposal account will depend on the fact whether the asset are insured by fire or not। वो इंश्योरेंस के ऊपर में डिपेंड करता है हर एसेट को किस तरह से, अगर कुछ एक्सीडेंट से होता है तो अगर इंश्योरेंस है तो उसके उस पर एक अलग एंट्री होगी, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो एंट्री अलग होगी। जैसे कि पहला है, पर जब डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। इसके बाद में पर ट्रांसफर टू क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस अगर है तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, देन इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर अकाउंट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पे एक और है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसके बाद में जब उसका ट्रांसफर लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस बाय फायर। अधिकतर अगर एक्सीडेंट हुआ है तो लॉस ही रहेगा, तो इस कंडीशन में लॉस बाय फायर करके इसको यहाँ पे एंट्री की जाती है। यहाँ हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट जो चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए, पढ़िए, तभी जाकर के ये अकाउंट, ये जो इसके ट्रांजैक्शंस हैं ये आपकी समझ में आएंगे। थैंक यू गर्ल्स, कीप प्रैक्टिसिंग।